एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जब तक रशिया आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा तब तक वो चाहते और ना चाहते हुए भी चाइना के खिलाफ कभी नहीं जा पाएगा। फिर वो चाहे सैन्य और परमाणु हथियारों के मामले में चाइना से कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए या फिर सामने भारत ही क्यों ना आ जाए। और इसी चीज की भनक शायद भारत के पॉलिसी मेकर्स और डिप्लोमेट्स को काफी समय पहले से लग गई थी, जिसको देखते हुए भारत ने अपनी विदेशी कूटनीति जो कि किसी समय पर रशिया की तरफ झुकाव रखती थी उसको अब पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाते हुए बिल्कुल न्यूट्रल करना शुरू कर दिया है। भारत अभी आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं हुआ है कि रशिया चाइना के खिलाफ खुले में भारत का समर्थन करे, जिसकी वजह से ही चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका के साथ जाना पड़ रहा है। बस यही कारण है कि भारत और पश्चिमी देशों के बीच कई तरह के मिलिट्री पैक्ट साइन हो रहे हैं, डिफेंस डील्स हो रही हैं और संबंध काफी मजबूत होते जा रहे हैं, जो कि किसी टाइम पर रशिया की स्पेस होती थी जो अब पश्चिमी देशों को मिल रही है। अब इसी मुद्दे पर रशिया, जो कि काफी समय से पहले चुप बैठा हुआ था, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और भारत को पश्चिमी देशों के खिलाफ आगाह कर दिया है। दरअसल रशिया की बड़ी स्टेट न्यूज एजेंसी टास के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गे लावारोव ने कहा कि रशिया और चाइना के रिश्ते और मजबूत संबंधों को तो पश्चिमी ताकतें हिला नहीं पाई, लेकिन रशिया और भारत के रिश्तों को काफी हद तक प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों के नाम पर अमेरिका, फ्रांस, यूके और कुछ यूरोपियन देशों की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में घुसकर नई नई स्ट्रेटेजीज पर काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य भारत और रशिया के करीबी संबंधों और दोस्ती को खराब करना है। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका आज के समय न्यू दिल्ली सरकार पर रशिया के साथ मिलिट्री और टेक्निकल कॉपरेशन को कम करने पर काफी दबाव बना रहा है। वहीं रशिया आज तक भारत और चाइना के सीमा विवाद के बीच बिल्कुल न्यूट्रल था और उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि दोनों ही देश आपसी मुद्दा सुलझाने के लिए सक्षम है। लेकिन पिछले कल रशिया के विदेश मंत्री सर्गे लावारोव ने इस मुद्दे पर भी अपनी स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने भारत और चाइना एलएसी विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सभी पश्चिमी देशों की स्ट्रेटेजी है जो भारत को एंटी चाइना गेम्स में धकेल रहे हैं। वैसे उनका यह बयान बिल्कुल मेल खाता है चाइना की स्टेटमेंट से, जो काफी समय से कहता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर भारत और चाइना को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है और इसको मजबूरी कहो या कुछ और, चाइना को काउंटर करने के लिए रशिया कभी भी भारत का साथ नहीं देगा। इसीलिए भारत को भी चाहते और ना चाहते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ देखना ही पड़ेगा और रशिया की तरफ से इस तरह के बयान आगे भी आते रहेंगे, जहां पर वो भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ आगाह करता रहेगा। क्योंकि एक समय पर भारतीय हथियारों की मार्केट में करीब 80% हिस्सेदारी रखने वाला रशिया अब धीरे धीरे भारतीय हथियारों की मार्केट से बाहर हो रहा है, क्योंकि भारत उन हथियारों को या तो मेड इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत खुद ही बना रहा है या फिर कुछ हथियार अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे पश्चिमी देशों से खरीद रहा है। इसका भी सबसे बड़ा कारण है कि जो हथियार रशिया भारत को बेचता है वही हथियार चाइना को भी बेचता है, जिसकी वजह से चाइना के खिलाफ जंग में भारत को कोई भी बढ़त या फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए भारत को भी मजबूरन पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। वैसे ये भी सच है कि भारत आज भी रशिया को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत के लिए लॉन्ग टर्म में कौन से देश की दोस्ती ज्यादा फायदेमंद रहेगी, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।